अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में है कि अगर हमने यूरोप के लिए अप्लाई करना है तो हमें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए और कितने मंथ की चाहिए, ठीक है? और क्यों चाहिए, कितनी ज़रूरी होती है यूरोप के वीज़े के लिए अकाउंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो आपकी कंपनी की जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट क जो सैलरी अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। अगर कंपनी जा रही है तो उसकी कंपनी की स्टेटमेंट लगेगी, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट लगेगी। मिनिमम आप 6 मंथ की, 5 मंथ की, 6 मंथ की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए अपनी सैलरी अकाउंट की। उसके बाद ही आप यूरोप के वीज़े के लिए अप्लाई करें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी भी कंट्री में विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको चेक करते हैं कि ये बंदा अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसके पास पैसे हैं यहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, होटल की बुकिंग है इसके पास, ये यहाँ पे आके ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे आके स्किप तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। तो मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर हम यूएई का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं ज़रूरत लगती। वीज़ा अप्लाई करने के बाद हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाते यहाँ पे। 3 महीने का वीज़ा लिया, उसके बाद हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है? पुलिस आती है, हमें पकड़ती है, जेल में लेके जाती है, उसके बाद हमारा आउट पास बनाती है और हमें ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद हम कभी वापस नहीं आ सकते यहाँ पे। तो इसी वजह से अगर यूरोप में जाना है तो वो पहले आपको चेक करते हैं कि इसके पास सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे पैसे हैं, कितनी पेमेंट है, इसके अकाउंट में कहाँ से आती है पेमेंट, ठीक है? अगर आपके पास है तभी आपको वीज़ा जो है वो अप्लाई करके देते हैं। लेकिन यूएई के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप में वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। वो स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर लें, ठीक है? यूरोप के वीज़े के लिए इसीलिए स्टेटमेंट माँगते हैं वो, क्योंकि वो चेक करते हैं आपका बैलेंस, आपको कंपनी टाइम टू टाइम सैलरी देती है, आपके पास टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, ठीक है? करंट स्टेटमेंट वो माँगते हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वो करंट स्टेटमेंट माँगते हैं आपसे। ये नहीं कि 6 मंथ ओल्ड स्टेटमेंट आप उसके साथ अटैच करके और वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, नहीं ऐसा नहीं होता। वो करंट स्टेटमेंट जो होती है वो माँगते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाके आप सर्वाइव कर सकें ईज़िली, आप होटल में रह सकें, आप खाना खा सकें, आप कोई भी शॉपिंग वगैरह वो कर सकें। वहाँ पे जाके आप स्किप ना हो, बाद में आपको कोई मुश्किल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए वो बैंक स्टेटमेंट जो होते हैं वो माँगते हैं, साथ उसके साथ लगाते हैं। तो अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो कंपनी की स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है? अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट लगेगी। नॉर्मल अकाउंट जो है वो सेविंग एंड करंट अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट जो है वो नहीं लगेगी। सैलरी अकाउंट की ही स्टेटमेंट लगेगी। उसके लिए आपकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। 5000 प्लस होनी चाहिए, 10,000, 8,000 इतनी सैलरी होनी चाहिए आपकी। ये नहीं है कि आपकी 3,000 सैलरी है और आप अप्लाई कर दें, फिर आपको रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद आपको पता है कि एक बार रिजेक्शन हो जाए उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा अप्लाई करने के लिए।